जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे बिहार की नदियों के बारे में। इससे पहले हमने बिहार के मानचित्र का वीडियो बनाया था, जो इस वीडियो से पहले था, आप जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो है बिहार की नदियों के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे क्या है बिहार की नदियाँ। तो मैंने ये डायग्राम बना लिया है बिहार की नदियों का। तो हम एक एक करके देखेंगे कि बिहार में कितनी नदियाँ हैं और कहाँ कहाँ से नदियाँ निकलती हैं, और नदियों का पूरा संगम कहाँ मिलती है, कहाँ से निकल के आती है, सब इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा क्या है, ये क्या है, बिहार राज्य है। यहाँ पे लिख देता हूँ बिहार, मतलब बिहार राज्य के बारे में हमने तो पॉलिटिकल मैप पढ़ लिया है। फिजिकल मैप में हमने बिहार राज्य का ये नदियों को ही पढ़ना है, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर क्या है, मैदानी क्षेत्र है। बिहार में मैदानी क्षेत्र है, इस वजह से ज़्यादातर नदी क्या है, इसी से होकर गुजरती है। और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा यहाँ पे विंध्याचल पर्वत का यहाँ पे भाग है, विंध्याचल। यहाँ पे क्या विंध्याचल पर्वत जो है उसका कुछ भाग है, कुछ एरिया है जो यहाँ पे आता है। बाकी पूरा मैदानी क्षेत्र है। अब पहाड़ उसको नहीं बोलते जो 100 फुट ऊंचा, 50 फुट ऊंचा, उसको पहाड़ नहीं बोलते हैं। पहाड़ उसको बोलते हैं जो 1000 से 2000 मीटर के ऊपर जो होते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है, पहाड़ कहा जाता है। ये छोटे छोटे टापू आपू को पहाड़ नहीं कहते हैं। तो आप अगर बोल रहे हैं कि हमारे गांव में तो पहाड़ है, तो पहाड़ नहीं है, पहाड़ की श्रेणी में नहीं आता है, वो पठारी एरिया हो जाता है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर देखा जाए तो यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की नदियों को पहले पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं। और इंडियन जीएस और बिहार का जो जीएस है, जनरल नॉलेज है, उसमें ये क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इन नदियों को हमें पढ़ना जरूरी है। और आप इन नदियों का स्क्रीनशॉट लेके आप इसे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अपने नोट्स में इसे बना सकते हैं, तो ताकि ये आपके आने वाले एग्जाम में काम आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊपर में क्या है, सबसे पहले गंडक नदी है। गंडक नदी कहाँ से आती है, नेपाल से आती है। ये जितनी भी ऊपर की जो नदियाँ हैं कहाँ से आएगी, नेपाल से आएगी। ये बात याद रखना। ऊपर में क्या है, नेपाल है। ये क्या है, ये पूरा एरिया नेपाल है। तो नेपाल देश से क्या है, बिहार सटा हुआ है। ऊपर का पूरा क्या है, वो नेपाल से लगा हुआ है। कुछ लोग क्या है, नेपाल से लड़की लेके आके शादी कर लेते हैं। कुछ बिहारी होते हैं जो नेपाल से लड़की लेके आके शादी कर लेते हैं, यहीं से ज़्यादातर लड़की लाते हैं। अब नेपाल के लोग चाउमीन मोमोज ज़्यादा अच्छा बना लेते हैं, बनाने वाने में ज़्यादा लोग का अच्छा टैलेंट है, तो वहीं से लेके आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले गंडक नदी है। गंडक नदी भी कहाँ से आएगी, नेपाल से आएगी। यहाँ पे क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, उदयपुर नेशनल पार्क है। यहाँ पे 2 नेशनल पार्क है, वाल्मीकि और उदयपुर। 2 नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क और उदयपुर नेशनल पार्क। यहाँ पे 2 नेशनल पार्क है, ठीक है। और गंडक नदी में बोलेंगे बांध बना हुआ है। क्वेश्चन आता है गंडक नदी में कौन सी बांध है। गंडक नदी में एक फेमस बांध है जिसका नाम है त्रिवेणी बांध। गंडक नदी में त्रिवेणी बांध है, जो क्या है, एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे 2 बांध है, 2 बांध है। और एक और छोटा सा बांध है यहाँ पे, और छोटा सा बांध है यहाँ पे। इसे क्या कहा गया है, त्रिवेणी बांध कहा गया। तो चलो ठीक है, ये हो गया। और ये कहाँ आती है, यहाँ पे हाजीपुर में आके ये क्या है, गंडक नदी मिल जाती है, ठीक है। ये हाजीपुर में आके गंडक नदी मिल जाती है। ये बीच वाली नदी कौन है, पता है ना आपको, ये क्या है, गंगा नदी है। बीच वाली नदी क्या है, गंगा नदी। ये जो बीच वाली नदी है, जो मोटी लाइनिंग है इसमें, वो क्या है, गंगा नदी है। और सभी जो नदियां हैं वो गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी आगे चल के भागलपुर, आखिरी जो क्षेत्र है भागलपुर से होके वो बंगाल में चले जाती है। तो चलिए इतना तो पता हो गया अब आपको। तो हम लोग करके ऊपर का पहले निपटा देते हैं, फिर नीचे देखते हैं। तो हमने तो ये घाघरा तो छोड़ ही दिया। घाघरा हमारा कहाँ गया जी। तो एक घाघरा का है, घाघरा नदी, ठीक है। घाघरा नदी भी आती है नेपाल से ही। घाघरा नदी भी नेपाल से ही आती है और ये आके छपरा में मिल जाती है। ये बक्सर का क्षेत्र है, छपरा और बक्सर के बीच में होके गुजरती है। मतलब घाघरा नदी जो आती है छपरा में मिल जाती है। और ये गंडक नदी तो बता दिया मैंने। दूसरी ये है बूढ़ी गंगा, ये है बूढ़ी गंडक, मतलब ये बूढ़ी गंडक। ये क्या है, थोड़ी सी क्या है, नदी क्या है, पतली है, उतना उसमें पानी नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं, बूढ़ी गंडक कहते हैं। और यहाँ से वो आती है और यहाँ पे एक नदी मिल जाती है। कहाँ, कौन सी नदी मिल जाती है, बागमती। एक बागमती नदी है। अब वहाँ पे अलग नाम होगा नेपाल में, यहाँ पे तो हम लोग बागमती बोलते हैं ना। तो बागमती आती है और आने के बाद ये क्या है, मिथिला, ये पास एरिया है मिथिला एरिया है, क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होती है, मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कमला नदी, ये भी नेपाल से आती है।
कमला नदी आएगी और यहाँ पे एक संगम बनाएगी, कौन सी नदी? कोसी नदी। क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। जब कोसी नदी में बाढ़ आता है तो भयानक बाढ़ आता है, भयानक बाढ़ आता है, पूरा एक आध गांव डुबा देता है पूरा, इतना भयानक बाढ़ आता है। ऐसे पता नहीं चलेगा, जब आप वहाँ जाएंगे ना, देखेंगे ना कितनी बड़ी है कोसी नदी, आपको पता नहीं चलेगा। और भयानक बाढ़ आता है, बाढ़ आने के पूरा उड़ा के लेके चला जाता है और पूरा कहाँ पटक देगा? बंगाल की खाड़ी में। तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। अच्छा इधर है, इधर रहता तो और बवाल मचा देता, इधर से निपट जाता है, इधर रहता तो सबको उड़ा के ले जाता ना। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? कोसी नदी है और कमला नदी है, यहाँ पे संगम बनाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये है ऊपर में महानंदा नदी, ये भी कहाँ से आएगी? नेपाल से आएगी। ठीक है, यहाँ से आएगी और ये कहाँ? भागलपुर में मिल जाती है, ये बॉर्डर बनाती है इस तरीके से, भागलपुर में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऊपर के देख लिए, अब नीचे का देखते हैं हम लोग। तो नीचे से हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से आएगा कर्मनाशा। कौन सा है ये? कर्मनाशा। कर्म कर नहीं तो नाश हो जाएगा तेरा। कर्मनाशा, यहाँ से आएगी नदी और कहाँ मिलेगी? ये भी छपरा में मिल जाएगी, बक्सर एरिया छपरा में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद है सोन नदी। सोन नदी कहाँ से आती है? सोन नदी आप कहाँ से आती है बताइए? सोन नदी जो आती है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो बीच में अमरकंटक है, जो मैकाल पर्वत श्रेणी है, मैकाल पर्वत श्रेणी, वो ऐसे सीधा है मैकाल पर्वत श्रेणी। सभी पर्वत क्या होते हैं? ऐसे होते हैं। ठीक है, या तो ऐसे होते हैं, वो सीधा है। तो मैकाल पर्वत श्रेणी की जो चोटी है, अमरकंटक क्षेत्र है, चोटी है, वो सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, वहीं से क्या होती है? सोन नदी निकलती है। और ये नदी निकल के कहाँ आती है? बिहार में आती है। और बिहार में ये भी बक्सर के पास में क्या होती है? मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पुनपुन नदी। पुनपुन नदी भी नीचे से ही आती है, पुनपुन नदी, और ये भी कहाँ मिल जाती है? हाजीपुर में मिल जाती है। हाजीपुर आप तो जान रहे हैं, ये क्या है? ट्विन सिटी है। हाजीपुर और पटना क्या है? एक दूसरे के करीब है, एक दूसरे के आसपास है। ठीक है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, मुश्किल से 2 किलोमीटर का फर्क होगा, ये दोनों एकदम पास पास में है। ठीक है, ये हो गया। फिर आती है फल्गु नदी। फल्गु नदी आती है, ये भी नीचे से आती है और ये कहाँ मिल जाती है? ये पटना के समीप मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर एक किऊल नदी, ये बिहार से ही निकलती है। किऊल नदी जो मतलब फेमस है, ऐसे तो नदी तो छोटी छोटी बहुत सी है बिहार में, लेकिन कुछ ऐसी नदी है जो बड़ी है और जानकारी के लिए हमें पढ़नी चाहिए और एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। तो ये क्या है? किऊल नदी बिहार से आती है और ये यहाँ पे मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक है, उसके बाद क्या है? अजय, ये भी अजय नदी है, ये भी आती है बिहार से ही आती है ये भी, और ये भी गंगा में यहाँ पे मिल जाती है। और ये क्या है? भागलपुर है। यहाँ पे सभी नदियाँ जब मिल जाती है तो यहाँ से ये बंगाल में चली जाती है। तब बंगाल पढ़ेंगे तो बंगाल में पढ़ा देंगे नदियों के बारे में। ठीक है, तो ये जो क्या है, जो बिहार की नदियों के बारे में था, ये पूरा संपूर्ण वीडियो था जिसमें हमने बिहार की सारी नदियों को इसमें कवर कर लिया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इस सब चीज़ों को आप देख लीजिए अच्छे से। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड के बारे में, झारखंड का मानचित्र पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।